इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन करेंगे लगभग, जो नृत्य, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होंगे। उनसे संबंधित हम याद करने के लिए कोई ट्रिक भी अपनाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के ही होंगे, और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आगे जाके पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो वो मणिपुरी नृत्य है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का, और वहीं ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का और मोहिनीअट्टम केरल का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। लोक नृत्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, केवल हम इम्पोर्टेंट लोक नृत्य ही इसमें कवर करेंगे। और ये ध्यान रहे, इनका आपको पता होना ज़रूरी है कि कथकली, देखो इसे याद कर सकते हो, कली कली केरल, केरल कली, ठीक। कथक उत्तर प्रदेश का। और कच्चीपुड़ी कौन नहीं खा सकता, कौन खा सकता है कच्चीपुड़ी? केवल अंधे लोग ही खा सकते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादिर भी भरतनाट्यम का नाम था। ये मंदिरों में किया जाता है। उड़ीसा से आपको उड़ीसा याद ही रहेगा, मणिपुर से मणिपुर याद ही रहेगा, सत्रिया असम का सत्रिया, और मोहिनीअट्टम केरल का, ठीक है। और इतना याद रखना, सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य 2000 में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो गुरु बिपिन सिंह हैं मणिपुरी नृत्य के। अगला क्वेश्चन है, 500 साल पुराना नृत्य, कौन सा 500 साल पुराना नृत्य रूप है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ? तो वो सत्रिया है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की। अंकिया नाट सत्रिया का ही एक प्रकार है, अंकिया नाट भी, ठीक है, जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होते हैं। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, असमिया और मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। अगला, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही युग्म है पद्म सुब्रमण्यम और भरतनाट्यम। अब इन्हें याद करने के लिए ये हम इन चारों का याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। जैसे कि पद्मा सुब्रमण्यम है, यहाँ पे देखो यम है, और भरतनाट्यम में यम है, तो इसको तो हम जीवन भर भूल ही नहीं सकते। आगे देखो ये क्या है, झेलम परांजपे किससे संबंधित है? यहाँ पे गौर दो इनके नाम पे। ये क्या है? पर। अगर आपके पास पर हो तो आप क्या कर सकते हो? आप उड़ सकते हो, उड़ से ओडिसी, ठीक है। अगला है के उमारामा राव। इसको ऐसे याद करो कि उमा नाम की एक औरत है जो केवल राम के नाम पे जीती है, और दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है। कच्ची पक्की जैसी भी हो, अपनी खा पी लेती है। कच्ची पक्की से यानी कि कुचिपुड़ी, ठीक है। वहीं मल्लिका साराभाई का 2 नृत्यों से संबंधित है। एक तो ये भरतनाट्यम से, और दूसरा कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो थुलाल की उत्पत्ति हुई है केरल में। अब इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, लाल कौन होते हैं? लाल नॉर्मली माएँ अपने बच्चों को लाल कहती हैं। तो एक माँ के बेटे ने करेला खा लिया, अब वो रोने लगा, तो उसकी माँ कहने लगी, रो मत बेटा, ये जो तूने खाया इसे थूक दे लाल। थूक दे लाल से मतलब थू लाल। तो करेला थूकने के लिए कहा, थू लाल। किससे? अपने लाल से, थू लाल से आपको याद रह जाएगा करेला। आप जीवन भर इस ट्रिक को नहीं भूल सकते, इस बात का दावा है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की?
तो वो गुरु बिपिन सिंह जी हैं। गुरु बिपिन सिंह ने ही इस नृत्य की प्रतिपादक प्रतिपा मतलब कि प्रतिस्थापना की, प्रतिपादक हैं किसके, मणिपुरी नृत्य के। ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है, तो उसे चोलोम कहते हैं। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो वो कथक से संबंधित है। ठुमरी यह एक शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने एक तो बनारस घराना है, लखनऊ और पटियाला है। शोभा गुरटू, जिनका नाम भानुमति शिरोडकर है, इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 और पद्म भूषण 2002 में मिला। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति एक तो बेगम अख्तर, प्रभा अन्ने, गौहर जान आदि ठुमरी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो झिका दसाई नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति करती है। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दलखाई उड़ीसा का है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है कि एक किसान ने अपने खेत में दाल बोई थी, तो चिड़िया आती थी, वो दाल खाती थी और उड़ जाती थी। चिड़िया क्या करती थी, उस चिड़िया ने दाल खाई और उड़ गई। अब इससे याद हो जाएगा, दाल खाई उड़ गई, यानी कि दल खाई उड़ीसा। ठीक है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुई है। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई और दशहरा जैसे त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखो, चांगई नृत्य किससे संबंधित है, ये नागालैंड से संबंधित है। अब इसे हम याद कैसे करें, देखो ये क्या लिख रहा है, चांग। चांग को अंकी बिंदी को हटा के पढ़ो आप, तो ये क्या लिख रहा है, चाग। चाग से क्या हो गया, नाग। ठीक है। और नाग से नागालैंड। ये नागालैंड की चांग नागा जनजाति द्वारा चांगसांग नृत्य किया जाता है। ये चांगसांग, ये मिसप्रिंट है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। और ये चांगसांग नृत्य जो है नकन्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कुम्मी किया जाता है तमिलनाडु द्वारा, तमिलनाडु राज्य में। कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है अलारिप्पू, तो अलारिप्पू किसका नृत्य है, ये भरतनाट्यम का है। भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से। इसका प्राचीन नाम क्या था, सादिर था। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, थबल चोंगबा ये मणिपुर का है। ठीक है। इसे याद करने के लिए आप ये सोचो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक, आपका दोस्त है, बेस्ट तो वो है फटी हालत में, गरीब है, लेकिन उसके पास अगर आपको मणि मिल जाए तो आप उसे देख के चौंक जाओगे एकदम। चौंक से चोंग, चोंगवा। ठीक है। क्यों चौंके आप, मणि थी उस पर, मणि से मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नाटी है हिमाचल प्रदेश का। अब कैसे याद करोगे सर, देखो एक सहेली है, वो अपनी दूसरी सहेली को जिसका नाम हिमा है उसे मना रही है कहीं ले जाने के लिए कि हिमाचल है, हिमाचल, लेकिन वो मान नहीं रही, वो हर बात पे नाट जाती है। नाट जाने का मतलब होता है मना कर देना, यानी कि नाटी। हिमाचल कह रही है, वो नाट रही है, तो नाटी कहाँ का हो गया, हिमाचल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो वो उदय शंकर जी को कहा जाता है। ठीक है। ये रवि शंकर जी के ही भाई हैं।
जो मशहूर सितार वादक हैं। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है राउत नाच। जोनपा लेग्सो एक स्वागत नृत्य कहाँ का? ये भूटान का। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो गोवा का है। धालो की ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं, धालो से याद रखना हमें नहा लो। अब जब नहाओगे कहाँ नहाओगे? गोवा वाले बीच पे, यानी कि गोवा के बीच पे नहाते ही हैं लोग, तो इससे नहा लो से धालो, धालो कहाँ? गोवा में, ठीक है। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नृत्य की है, किस नृत्य की? तो देखो इनके नाम से ही देखो, सोना, सोना है, सोने क्या है इनका? मन है। सोना मन किनका होता है? भारत के लोगों का, यानी कि भरतनाट्यम। जैसे कथक से संबंधित व्यक्ति हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमालिनी अस्थाना। वहीं मणिपुर से संबंधित व्यक्ति हैं झावेरी बहनी, गुरु अमलू सिंह, चारू माथुर और बिंबावती देवी। सत्रिया से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं शंकरदेव हैं, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? तो वो थी रानी मचैया। अगला, रमा वैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रमा वैद्यनाथ का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। अब कैसे याद करेंगे? देखो, वैद्यनाथ कहाँ होते हैं? वैद्य जी, वैद्य जी कहाँ होते हैं? वैद्य जी भारत में ही तो होते हैं। आगे, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वो लावड़ी नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? गरबा नृत्य कहाँ का है? तो गरबा सभी को पता है गुजरात का है। देखो, गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी और होली जैसे अन्य उत्सवों में किया जाता है। केरल के लोक नृत्य जैसे कि थियाट्टू नृत्य हुआ, थम्पी हुआ, थुलल हुआ, कुम्मी हुआ, ये आदि केरल के हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो जैसे कि फाग है, सांग है, धमाल है, डफ है, गुग्गा, ये आदि डांस कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा, झूमर, गिद्धा और तीजन, ये सब नृत्य पंजाब के हैं। और ये जो गिद्धा है ये एक भांगड़ा है, लेकिन किसका? महिलाओं का भांगड़ा है ये गिद्धा। बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक थे। बिरजू महाराज किसके जाने माने नर्तक थे? कथक के। महाराज जिनके अंत में नाम आए वो किसके होंगे? वो कथक के होंगे, ठीक है, क्योंकि महाराज क्या करते हैं? कथा करते हैं। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिशा नृत्य से है? ओडिशा नृत्य से किसका संबंध है? वो है सुजाता मोहपात्रा का। अब इसे हम याद कैसे करें? देखो, क्या नाम है इनका? सुजाता मोहपात्रा। इनके नाम से ही हमें सोचना होगा। ये क्या है? पात्र। पात्र का मतलब क्या होता है? पत्री तो होता है। पत्र, पत्र कैसे होते हैं? पत्र अगर तेज हवा में छोड़ दिया जाएगा तो वो उड़ जाएंगे, उड़ से उड़ीसा। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात फीड होगी कभी भी ये आएगा, आप खुद पहुंच जाओगे यहाँ तक, आप इस बात से बेफिक्र रहो। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? तो ये कुचिपुड़ी से हैं। अब वो कैसे याद करोगे इसे? देखो इसमें क्या है, रेड्डी लिखा तो दीपिका रेड्डी नाम है इनका। तो दीपिका की माँ कहने लगी जल्दी रेडी करो, जल्दी रेडी करो, जल्दी रेडी करो। तो वो कहने लगी जल्दीबाजी मत करो मम्मी, वरना पूड़ी कच्ची रह जाएंगी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। अगले, गोपिका वर्मा एक शास्त्रीय नर्तकी है किसकी? तो वो मोहिनी अट्टम की शास्त्रीय नृत्यिका हैं गोपिका वर्मा। अब इनके नाम में देखो क्या आ रहा है? गोपी आ रहा है। जो गोपी होती हैं, गोपी कैसी होती हैं? वो
मोहित कर लेती हैं, मोहिनी होती हैं वो, मोह लेती हैं, तो मोहिनी से मोहिनी अट्टम। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक कहाँ का है? कथक उत्तर भारत का है। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य भारत के किस राज्य का है? तो छऊ है पूर्वी भारत का, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड इनमें होता है, इसलिए कहाँ का है? पूर्वी भारत का। श्री जितिन गोस्वामी को किस में उनके योगदान के लिए कोई सम्मान प्राप्त हुआ? कई सम्मान प्राप्त हुए, तो वो है सत्रिया नृत्य के लिए जतिन गोस्वामी। इनका नाम जतिन गोस्वामी क्यों था पता है? क्योंकि ये गायों के स्वामी थे। कितनी गायों के स्वामी थे? 70 गायों के स्वामी थे ये, जतिन गोस्वामी। अब देखो 70 से सत्रिया तुम्हें याद हो जाएगा। असलियत में ये कहानी नहीं थी केवल याद कराने के लिए, लेकिन अब आपके दिमाग में ये बैठ चुकी होगी। सत्रिया को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो वो वर्ष 2000 में सत्रिया को मान्यता दी गई थी। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत कर रही है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो घूमर कहाँ का है? ये तो सभी को पता है, राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? देखो, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शुरू में ही बताया, कथक शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा क्या है? ये लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल कहाँ से संबंधित है? तरंग मेल है गोवा से। अब कैसे याद करेंगे? देखो, गोवा किस लिए मशहूर है? बीच के लिए मशहूर है। बीच कहाँ किसके होते हैं? पानी के। और पानी में क्या होती हैं? तरंगे होती हैं ना, तो तरंग से तरंग मेल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वो है रंगबती। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई, तो संगराई है त्रिपुरा का। संगराई कैसे याद करेंगे? देखो, अभी किसी की संगराई से तुम याद रखना सगाई। ठीक है, सगाई हुई तो वो कहने लगी महिला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा संग पूरा दूंगी। तो देखो, संग से संगराई और पूरा से त्रिपुरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार है उत्तर भारत में से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित कौन सा है? तो वो कथक है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो वो डांडिया रास। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, तो वो भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मिजोरम से कौन सा नहीं है? मिजोरम से मुंडारी नहीं है, क्योंकि मुंडारी झारखंड में होता है मुंडा जनजाति द्वारा। वहीं ये चेलम, चेराब और जंग तालम, ये सभी लोक नृत्य मिजोरम के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो वो मणिपुरी नृत्य है। मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है मणिपुरी। ये मैतेई, मैसेई, मणिपुरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? झारखंड से कौन सा संबंधित नहीं है? वो है धिमसा, क्योंकि धिमसा कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है।
आंध्र प्रदेश का। इसको याद कैसे किया जा सकता है आंध्र प्रदेश का? आंध्र से याद रखना अंधा। कोई अंधा है तो उसे कैसा दिखाई देता? डिम सा दिखाई देता ना, डिम सा हो रहा, आज डिम सी लाइट हो रही है, डिम सा यानी कि कम सा, याद रहेगा, डिम सी से धिम सा याद हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। बाकी ये जामदा, पाइका और कर्मा, ये तीनों कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो याद रहे मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो ये कंजर जनजाति की महिलाएं चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो वो ओडिसी को कहा जाता है कथावाचकों का नृत्य। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो बोर गीत का प्रयोग सत्रिया में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो भारत के आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हुई। कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी कौन खा सकता है? कच्चीपुड़ी तो वही खा सकता है जो अंधा हो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो नाम से ही ब्राह पता चल रहा है इसमें। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो जो चरी नृत्य होता है उसमें ऐसे किया जाता है। चरी नृत्य ये कहाँ का है? वैसे राजस्थान का है। इस नृत्य को केवल महिलाएं ही करती हैं। एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, वो कौन सा है? तो वो कुचिपुड़ी है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसे चेरब कहा जाता है। मिजोरम का नृत्य चेरब, ठीक है। कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य, कमसाले किस राज्य का ये पूछना चाह रहा है, तो वो कर्नाटक का है कमसाले। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, कोई बच्चा जो सब्जी नहीं खाता है तो वो बहाने बनाता है कि इसमें तो मसाले हैं बहुत, मैं नहीं खाऊंगा, मसाले हैं बहुत, मैं नहीं खाऊंगा। तो एक बच्चे का पिता आता है, वो कहता है कि तू नाटक ना कर, इसमें कम मसाले हैं, कम मसाले हैं, तू नाटक कर रहा है, कम मसाले से कम साले, याद रह जाएगा, ठीक है। ममिता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ममता ममिता कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का नहीं, त्रिपुरा का। ममिता कहाँ का है? त्रिपुरा का। आलियट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आलियट्टू है नागालैंड का। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो शाही नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है सोंडोल नृत्य को। लद्दाख का ये शाही नृत्य है सोंडोल, ठीक है। लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य में एक लोक नृत्य है? ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो हरियाणा से ये फाग संबंधित है, होली के समय पे ये किया जाता है। लोक नाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये कश्मीर की नृत्य शैली है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस प्रदेश संबंधित है? तो वो महाराष्ट्र से, धनगरी गजा। इसे कैसे याद करेंगे? देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये धनगरी लिखा हुआ। इस धनगरी को आप ये पढ़ो, धन नगरी, यानी कि धन नगरी कौन सी है? धन नगरी कौन सी है? महाराष्ट्र ही तो है, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया,
महाराष्ट्रीय नहीं, याद हो जाएगा। वही माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो माथुरी किया जाता है तेलंगाना में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? तो राजस्थान का राजकीय नृत्य है घूमर। और पिछले क्वेश्चन में आप कभी ये हैरान हो जाओ, कालबेलिया भी राजस्थान का है, पर लेकिन राजकीय नृत्य जैसे राजकीय पक्षी होते हैं, ऐसी राजकीय नृत्य घूमर है। ठीक है। घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? घेरिया है गुजरात से। रिखमपाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है रिखमपाड़ा। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक नृत्य है, या संगीत रूप है, या चित्रकारी रूप है, मूर्तिकला रूप है? तो हम नृत्य पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही नृत्य होएगा। बोलक आर्ट कहाँ का? ये कर्नाटक का। बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो वो झारखंड का है। इस नृत्य को बिरहोर जनजाति के लोग ही करते हैं। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो वो है डांगी। ये डांगी कहाँ का है? डांगी है हिमाचल प्रदेश का। बाकी ये धूमल, रऊफ और हाफिजा ये कहाँ के हैं? ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य है कोलकली। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और लक्षद्वीप का एक और है लाबा। लाबा भी कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। थैंक यू। इसी के साथ आपका इस वीडियो में हमने 70 के आसपास क्वेश्चन करे हैं। हमने कुछ क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ भी करे हैं जो आपको निश्चित ही हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको हेल्पफुल रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको लगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सको और फ़ायदा अपना भी उठा सको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।